G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली को सजाने का काम तेजी से चल रहा है। वहीं इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि बंदरों की वजह से कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। G20 समिट के दौरान बंदरों को दूर रखने के लिए लंगूर के कटआउट लगाए जा रहे हैं। माने G20 के लिए मंत्री संतरी के बाद अब लंगूर को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और बात। इस खबर के सामने आते ही 2019 में आई एक फिल्म ध्यान में आती है, ईब आले ऊ। प्रतीक वत्स की फिल्म ईब आले ऊ की कहानी भी बंदरों और उन्हें पकड़ने का काम करने वाले एक आदमी के ऊपर है। दिल्ली में बंदरों के उत्पात से कौन वाकिफ नहीं है। ऐसे में इस फिल्म में लुटियंस दिल्ली में बंदरों के आतंक के सहारे प्रवासी मजदूरों की कहानी दिखाई गई है। एक प्रवासी मजदूर जो दिल्ली आता है, उसे बंदर भगाने का काम मिलता है। इसके लिए उसे लंगूर का कॉस्ट्यूम पहनकर दिन भर बंदरों के पीछे भागना पड़ता है। वो किस तरह नौकरी के लिए स्ट्रगल करता है, यही फिल्म की कहानी है। एक इंसान किस तरह रास्ते तलाशता है और कैसे धीरे धीरे इंसान और बंदर के बीच का फर्क मिट जाता है। फिल्म के डायरेक्टर ने बेहद खूबसूरती और संजीदगी से इंसान के दर्द की बंदर से तुलना की है। फिल्म आपको झकझोरती है, जरूर देखिएगा। अब कट टू 2023। दिल्ली में 9 से 10 सितंबर तक G20 समिट होने को है। ऐसे में शासन प्रशासन मुस्तैद है। दिल्ली सरकार केंद्र के साथ मिलकर इस समिट से पहले दिल्ली को सुंदर बनाने की अलग अलग परियोजनाओं पर काम कर रही है। लेकिन इसी बीच दिल्ली की सड़कों पर आपको लंगूर के कटआउट भी देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर लंगूर के कटआउट क्यों लगाए गए हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां बंदरों का खूब आतंक है। ऐसे में G20 समिट के दौरान बंदर कोई उत्पात न मचाए, इसलिए पूरी दिल्ली में लंगूर के कटआउट लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे लोगों की तैनाती की खबर है जो लंगूर की आवाज निकाल लेते हैं। इस पर NDMC के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में क्या कुछ बताया, सुनिए। देखिए, ये तो वन्य जीव हैं और नेचुरल हैबिटेट में है। रिच के पास काफी ज्यादा हैं, इनको आप डिस्प्लेस तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन वन विभाग के साथ बातचीत करके, कंसल्टेशन के साथ, एक्सपर्टीज के साथ क्या उनको अपने ही सेंटर में रहने के उपाय जो किए जा सकते हैं, वो निश्चित रूप से NDMC का स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। एक तो आपने देखा होगा कि जगह जगह एक बड़े साइज के कटआउट्स भी लगाए हैं और वो कटआउट देख करके उनको लगता है कि जो लंगूर के कटआउट हैं उनको देख करके वो उनके पास नहीं आते हैं। तो जितनी भी हमारी सड़क है, जैसे सरदार पटेल मार्ग है या शास्त्री भवन है या जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशन है, तो वो फिर अपने अंदर ही वहां पर रहते हैं। तो एक तो ये उपाय है जिसकी वजह से काफी इसकी, क्योंकि ये लगातार प्रयोग करते रहते हैं वन्य जीव के लोग, क्योंकि उनको आप हार्म नहीं कर सकते कुछ, राइट, डिस्प्लेस नहीं कर सकते, हार्म नहीं कर सकते, हिट नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये उपाय है। और दूसरा कुछ हमारी ट्रेन मैन पावर है 30-40 के आसपास, जो उस तरह की आवाज को निकालना जानती है, जिस आवाज से उनको लगता है कि आसपास लंगूर है तो वो दूर चले जाते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में चले जाते हैं। ये भी एक उपाय किया गया। और इसके साथ ही इनको भोजन की कमी ना हो। नॉर्मली जितने भी जानवर हैं वो जंगल से तभी आते हैं जब उनको भोजन का अभाव होता है, तो उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि उनको समय से भोजन मिलता रहे। और कारण इसमें इतना ही है कि पूरा हाई मोटरखेड का एरिया है सरदार पटेल मार्ग पर। अगर बंदर आ जाएं, उनको कोई हार्म ना हो, उनको कोई नुकसान ना हो, तो इसके लिए जो भी स्वाभाविक नेचुरल उपाय जो हैं वो NDMC इसके लिए कर रहा है। दिल्ली की सड़कों पर लंगूर के जो कटआउट लगाए गए हैं वो दिखने में एकदम असली हैं। उन्हें देखने पर एक बार इंसान की आंखें भी धोखा खा सकती हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में बंदरों को भगाने के लिए लंगूर का सहारा लिया जा रहा है। इससे पहले भी कई इलाकों में बंदरों के आतंक को कम करने के लिए लंगूर का सहारा लिया गया है। और अब G20 बैठक में एक नया प्रयोग किया जा रहा है जिसमें ये अहम जिम्मेदारी असली की जगह नकली लंगूर को सौंप दी गई है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं निहारिका यादव, देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।